सिर्फ 8% थी टीम इंडिया की जीत की संभावना। वहां से रोहित ने ऐसा दिमाग लगाया, टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक हारा हुआ मैच जिताया। अब हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं बल्कि टीम इंडिया कहिएगा, क्योंकि मैच में कई ऐसे मौके आए थे जिसमें टीम इंडिया की हार सामने दिख रही थी, लेकिन बार बार रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से उस हार को टाल रहे थे और जीत की तरफ आगे बढ़ा रहे थे। पूरा देश गमगीन था, पूरा देश शौक में चला गया था जब पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर 119 रनों पर ऑल आउट हो गए। न विराट कोहली का बल्ला चला, न रोहित शर्मा का बल्ला चला। एक अकेले ऋषभ पंत ने टीम इंडिया की उम्मीदों को बांधे रखा था, लेकिन जैसे ही वो भी आउट हुए पूरा मैच ही पलट गया। 10 ओवर में टीम इंडिया ने 81 रन बना लिए थे। वहां से ऐसा लग रहा था कि बड़े आराम से 150, 160 तो बन ही जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेट गिरते चले गए। मिस्टर 360 डिग्री स्काई सूर्य कुमार यादव 7 पर आउट हो गए तो शिवम दुबे 3 पर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या भी 7 पर आउट हो गए तो जडेजा पहली ही गेंद पर आउट हो गए। देखते ही देखते टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 119 रनों पर ऑल आउट हो गई। यहाँ से सभी के दिल टूट चुके थे, पूरा हिंदुस्तान मायूस था, टीवी बंद हो चुके थे। सभी को लग रहा था अब टीम इंडिया क्या जीत पाएगी, 119 रन T20 में होते ही क्या है। लेकिन हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। टीम इंडिया ने ठान लिया था कि कुछ करके तो मानेंगे, पाकिस्तान के सामने हारेंगे तो किसी कीमत पर नहीं। रोहित शर्मा ने टीम मीटिंग बुलाई, मैदान पर सबको कहा कि अगले 1.5 घंटे पाकिस्तान को अपने सामने मौत दिखनी चाहिए। ये मानकर चलिए कि हमारे 119 रन नहीं है बल्कि सिर्फ 100 रन है और हमको 100 रन डिफेंड करने हैं चाहे जैसे भी करें। रोहित शर्मा ने जैसे ही टीम वालों को ये जोश दिया, टीम में गजब का उत्साह आ गया। एक और दिलचस्प बात ये कि जिस वक्त पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई, टीम इंडिया की जीत की संभावना विन प्रेडिक्टर पर सिर्फ 8% दिखाई जा रही थी, क्योंकि दुनिया को पता था पाकिस्तान के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है और ऐसे में उसके लिए तो 120 रनों का टारगेट मूंगफली जैसा टारगेट होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीनट्स। लेकिन पाकिस्तान को पीनट वाले पीनट तो नहीं मिले, टीम इंडिया ने उल्टा उनके नट खोल दिए। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, 120 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए बाबर आजम और रिजवान ने संभल कर खेलते हुए 26 रन बना लिए थे। फिर इस पार्टनरशिप को रोहित शर्मा ने दिमाग लगाकर जसप्रीत बुमराह को ओवर देकर तोड़वाया और टीम इंडिया को पहली सफलता बूम बूम बुमराह ने दिलाई। बाबर का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की पारी मानो थम सी गई। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट पर 35 रन था और भारत की जीत का प्रतिशत धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था। टीम इंडिया की रणनीति साफ थी, भारत विकेट के लिए नहीं बल्कि लेंथ गेंद पर अड़े रहकर रन रोकना चाहता था ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जाए। रोहित जानते थे कि न्यूयॉर्क की इस पेचीदा पिच पर स्पिन एक कमजोर कड़ी साबित हो सकती थी। इस वजह से पावर प्ले खत्म होते ही हिटमैन ने शानदार चाल चली और रविंद्र जडेजा को अटैक पर लगा दिया। अब क्रीज पर कोई लेफ्टी बल्लेबाज नहीं था, इस वजह से जड्डू के लिए गेंदबाजी करना आसान हो गया। उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान जडेजा के 2 ओवर में मात्र 10 रन ही बटोर पाए। 10 ओवर के बाद जब पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन था तो रोहित ने अक्षर पटेल को दूसरे छोर से लगाकर एक और चाल चली। अक्षर को अटैक पर लगाने का मूव भारत के लिए हित में रहा और स्पेल की पहली ही गेंद पर बापू ने उस्मान खान को आउट कर विकेट चटका दिया। अक्षर पटेल ने अपने पहले ओवर से 9 रन खर्च किए, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज फखर जमान क्रीज पर आ चुके थे। उन्होंने आगे बढ़कर अक्षर पटेल को छक्का लगा दिया था। रोहित जानते थे कि अगर अक्षर को और गेंदबाजी दी तो फखर जमान इसका फायदा उठा सकते हैं, तो रोहित ने तत्काल अपनी रणनीति बदली और दोनों स्पिनर्स को अटैक से हटाया और विकेट के लिए फिर तेज गेंदबाजों का रुख किया। अर्शदीप के स्पेल की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, जिस वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस देना जरूरी था। रोहित ने बीच के ओवर में उन्हें अटैक पर लगाया और ये असरदार साबित हो गया। अर्शदीप को यहाँ विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 12वें और 14वें ओवर से सिर्फ और सिर्फ 13 ही रन खर्च किए। यहाँ रोहित शर्मा की तारीफ बनती है, उन्होंने कमजोर कड़ी साबित हो रहे अर्शदीप के 2 ओवर भी निकलवा दिए और इस युवा गेंदबाज को कॉन्फिडेंस भी दे दिया। इस बीच हार्दिक पांड्या ने फखर जमान को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। इस विकेट से पाकिस्तान पर दबाव और भारत की जीत का प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। फखर जमान का विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा ने बुमराह को अटैक पर लाने में जरा देर नहीं लगाई। हिटमैन जानते थे कि अगर यहां से मोहम्मद रिजवान का विकेट मिल जाता है तो भारत मैच में वापसी कर सकता है। रोहित शर्मा का ये दांव भी चल गया और बुमराह ने 15वें ओवर में मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर भारत की मैच में वापसी करा दी। रिजवान के विकेट के साथ ही भारत को जीत की खुशबू आने लगी थी। 17वें ओवर में खत्म होते होते भारत की जीत का परसेंट 36% तक पहुंच गया। अब आखिरी के 3 ओवर में पाकिस्तान को 30 रनों की दरकार थी। अर्शदीप, सिराज और बुमराह का एक ओवर बाकी था। हर कोई जानता था कि बुमराह सबसे अहम 19वां ओवर करेंगे, लेकिन 18वां और आखिरी ओवर कौन करेगा, इस पर सवाल था। रोहित ने यहाँ सिराज के साथ जाने का फैसला किया ताकि भारत रन रोककर पाकिस्तान पर और दबाव डाल सके। सिराज ने इससे पहले 3 ओवर में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी और सिर्फ 10 रन ही खर्च किए थे। हालांकि 18वें ओवर में सिराज लय में नहीं दिखे और उन्होंने 9 रन खर्च कर दिए। अब आखिरी 2 ओवर में पाकिस्तान को 21 रनों की दरकार थी। बाबर आजम और रिजवान के अहम विकेट ले चुके बुमराह से यही दरकार थी कि वो इमाद वसीम या इफ्तिखार में से किसी का विकेट लेकर पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दें।
बुमराह ने किया भी ऐसा ही। ओवर की आखिरी गेंद पर इफ्तिखार को आउट कर दिया और पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। अब अर्शदीप को आखिरी ओवर में डिफेंड करने के लिए 18 रन मिल गए। यहाँ पर रोहित शर्मा ने उन्हें बीच के ओवर्स में जो गेंदबाजी करवाकर हौसला बढ़ाया था वो काम आ गया। अर्शदीप ने पहली गेंद पर इमाद वसीम को शानदार यॉर्कर पर आउट कर दिया और इसके बाद लगातार 2 गेंदें इसी जगह डाल दी। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया और यहीं से टीम इंडिया की झोली में ये मैच आ गया। हालांकि नसीम शाह ने 2 चौके जरूर लगाए लेकिन वो पाकिस्तान को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में रोहित शर्मा की सूझबूझ भरी कप्तानी और उनकी शानदार रणनीति ने भारत को एक हारी हुई बाजी जिता दी और जो विन प्रेडिक्टर 8% जीत का अनुमान दिखा रहा था उसको मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह टीम इंडिया, मजा आ गया।